हम बच्चों को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई अपना बच्चा जो है झूठ बोलता है तो उसकी पिटाई की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम भी जो है अपने बच्चों को कभी बहुत सारी बातों में झूठ बोलते हैं। क्रिसमस के दिन पे रात पर जो है स्टॉकिंग्स में जो है गिफ्ट हम रखते हैं, और बच्चा जब सुबह उठता है तो बोलता है कि रात को सांता क्लॉज चिमनी के अंदर से आया था और आपको गिफ्ट देकर चला गया। आप सोचिए, बचपन से लेकर ये बच्चा बड़ा होता है क्या सोचकर कि हर क्रिसमस के दिन पे रात को सांता क्लॉज चिमनी के अंदर से आता है और हमें गिफ्ट देकर जाता है। वो क्रिसमस ट्री को वो लोग जो है डेकोरेट करते हैं। क्रिसमस ट्री कहाँ से है बताइए ना मुझे। वचनों में कहाँ पर लिखा गया है कि हर क्रिसमस के दिन पर हमको हमारे घरों में जो है क्रिसमस ट्री लगाना है? क्या ये काल्पनिक नहीं है? हम दूसरे समाज के लोगों के बारे में सारा स्टडी हमने किया है और हमने ढूंढ के निकाला है। इतिहास में नहीं है, वैज्ञानिक में नहीं है, भूगोल में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, और हम उनको बताते हैं कि आप सब गलत हो। लेकिन हमारे अंदर ही जो है हमने ऐसे बहुत सारे काल्पनिक बातें रखी है। हमें इन काल्पनिक बातों से कौन छुटकारा दिलाए? कोलोसियंस 2:8, कोलोसियों का पत्र उसका 2 अध्याय और 8वां वचन। ये समय है हमें सारी काल्पनिक बातें हमारे बीच में से निकालना, चाहे वो हमारा त्योहारों के बारे में हो, चाहे वो हमारे जन्म के दिनों के बारे में हो, या शादी के बारे में हो, या मृत्यु में भी कितने विश्वासी लोग मृत्यु के समय पर भी ऐसे प्रथाओं, ऐसे बाप दादाओं से चलाया हुआ परंपराओं के ऊपर वो लोग मानते हैं। चौथा दिन जाते हैं कब्रिस्तान में जाकर जो है फूल हार खाना बिना रख कर आते हैं कब्रिस्तान में जाकर। क्यों? कहाँ पर लिखा गया? नहीं, उन बोलते हैं कि लाजरस को चौथे दिन यीशु मसीह जो है जिंदा किया, इसलिए हम भी जाते हैं। यीशु गया, लाजरस को चौथे दिन कब्रिस्तान में गया, उसको जिंदा करके वापस आया। तुम जाते हैं कब्रिस्तान में क्या करते हैं? खाना खिला के आते हैं किसको? प्रथाएं, काल्पनिक बातें हैं। नवंबर 2 तारीख आ जाता है, ऑल सोल्स डे। कब्रिस्तान में जाकर जो है प्रार्थना ली जाती है। पास्टर्स खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कब्रिस्तान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप बताइए, ये काल्पनिक नहीं है तो क्या है? मैंने केवल त्योहारों के बारे में नहीं है, हमारे बीच में वैसे बहुत सारे काल्पनिक प्रथाएं हैं, बाप दादाओं से चलाया हुआ। कुछ हमने बनाया है, कुछ हमने अन्य जातियों से लिया है। कुछ ऐसे बातें जो है हमने हमारे अंदर जोड़ दिया है और ऐसे प्रकट किया है कि ये सारे ईसाई और बाइबल के अनुसार ही है, और कोई अगर इसका विरोध करेगा क्रोध का सामना करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है। कोलोसियों का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन, कोलोसियंस 2:8। चौकस रहो, बिवेयर, ओके, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, ये सारे तत्व ज्ञान मनुष्य के बनाए हुए रीतियों से कोई तुम्हें बहकाए नहीं। करेक्ट? और व्यर्थ धोखे के द्वारा, व्यर्थ धोखे के द्वारा। आज हम धोखा दे रहे हैं, हमारे बच्चों को हम धोखा दे रहे हैं। सांता क्लॉज आता है, वो किधर आर्टिक में एक चैरियट पर बैठ के रेनडियर जो है उसको बैठकर जो, और अच्छा बच्चा होगा तो उसको गिफ्ट देता है, बुरा बच्चा होगा तो उसको छड़ी मार के जाता है। काल्पनिक बात है, व्यर्थ और धोखा। हम धोखा देते हैं सभी को, और पुलपिट से भी हम ऐसे ही प्रचार करते हैं, धोखा देते हैं हम सभी लोगों को। करेक्ट? सारे काल्पनिक बातें हम बताते हैं लोगों को और धोखा देते हैं हम। तो चौकस रहो कि कोई तुम्हें धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा, आदि सदियों से चला आ रहा है, संसार की बातें हैं, ये मनुष्य के तत्व हैं। आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आदि शिक्षा के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। मसीह ने ये कभी भी नहीं सिखाया है, मसीह का ये सिद्धांत नहीं है, वचनों का ये भाग नहीं है। तो आज कोलोसियों के पत्र के अनुसार एक तो तरफ हमारे बाप दादाओं से चलाया हुआ परंपरा है जो धोखा और गलत तत्व है, मनुष्य के बनाए हुए रीतियां हैं जो मसीह का नहीं। कब दूर करेंगे उसे, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। हाँ ठीक है, जिस दिन हम सत्य बोलना शुरुआत करेंगे भी हमें जो है स्वीकार करना शुरू करेंगे। नहीं तो हमने ऐसा किया है कि एक व्यक्ति को हम एक अंधश्रद्धा
और एक काल्पनिक बातों से निकाल कर दूसरा अंधश्रद्धा और काल्पनिक बातों में हम उनको बढ़ा रहे हैं और कोई फर्क नहीं है। दूसरा तिमोथियस का पत्र, उसका 4 अध्याय और 4 वचन। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सो यहाँ पर जो है लोग क्या करने वाले हैं, अपने कान सत्य से फेर कर, इसलिए जो है लोग पुलपिट से सत्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं है। पुलपिट में अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो दूसरा क्या बोलेंगे, फिर आप ये सारे काल्पनिक बातें बोलना शुरुआत करेंगे, सबको कहानियां सुनाने शुरुआत करेंगे। जो बाप दादाओं से चलाया हुआ जो है परंपरा है उसको जो है आप बोलना शुरुआत करेंगे। अन्य समाज में जो होता है उनकी रीतियां, उनका जो तरीका, उनका जो है आराधना, उनका जो है सारा धार्मिक बातें जो है लेकर हम फिर अभी पुलपिट से शुरुआत करते हैं बोलने के लिए। करेक्ट, लोग ऐसे चीजों पर ही कान लगाते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग करा उपदेश न सह सकेंगे। ओके, सो एक ऐसा समय आने वाला है और मैं कहता हूँ आ चुका है कि लोग सच्चा उपदेश, खरा उपदेश सत्य से जब आप लोगों को बताएंगे तो वे लोग नहीं सह सकेंगे। सुनेंगे वो लोग लेकिन सहन नहीं कर पाएंगे। एक पास्टर जूते लेकर आया मुझे मारने के लिए, बोला कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये क्रिसमस के खिलाफ बोल रहा है, यीशु मसीह का जन्म का खिलाफ बोल रहा है, मारने के लिए आया था जूता से। ओके, सो लोग सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं होता है उनको ये सारी बातें। आगे, पर कानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उनको जो है ये सारी बातों में और सराहना देते हैं और ऐसा बेहतरीन तरीके से कैसे क्रिसमस मनाया जाए, और केवल छोटे नहीं बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल है और लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। यस करेक्ट, लोगों का विश्वास उनके ऊपर है, वो व्यक्ति के ऊपर है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को बताया, उनके घर में एक बहुत बड़ा फोटो था, मैंने बोला कि आप कहाँ से लेकर, नहीं वो पास्टर दे रहा है। कितने में खरीदा? 200 रुपए में हमने ये खरीदा है। और क्यों खरीदा? बोला जी अगर ये फोटो अगर आपके घर में रहेगा तो आपका घर में शांति रहे। और वहां पर जो है लोग विश्वास करते हैं, ऐसे लोग अपने लिए ऐसे लोगों को जो है इकट्ठा करेंगे जो उनके कान जो है खुजाते हैं, वैसा जो है जो आनंद मिलता है वैसा ही उपदेशों को, वैसे ही लोगों को वे लोग इकट्ठा करेंगे जो हमें नाराज नहीं करेगा, हमारे लोगों के अनुसार हमारे चीज़ों में जो है वो उपदेश देना चाहिए। अलग उपदेश दिया तो उसको हम कमेटी के लोग दूसरा दिन उसको पुलपिट में चढ़ने नहीं देंगे। कई कलीसिया में तो ऐसा होता है, पास्टर ने जिस दिन सत्य बोलना शुरू कर दिया उस पास्टर का जो है तबादला हो जाता है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप अन्य जाति के लोग, दूसरे समाज के लोगों को हम बोलते हैं कि आप में ये बुराइयां हैं, आप लोग ये काल्पनिक है, आप लोग असत्य पर विश्वास करते हैं, आप लोगों का जो तरीका है वो सही नहीं है। तो हमारा तरीका कौन सा सही है? मेरी आशा है कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मैं आशा रखता हूं कि संदेश जो है आपको सारे बंधनों से छुटकारा दिलाए और हम सही जो है बातों को जो है करना शुरुआत करें। जो बातें जो है सही नहीं है, काल्पनिक है, तो इन सारी बातों से हमें सावधानी बरतना